बैठेगा। बेटा देखिए ये आरती मैंने सजाई है तेरे लिए। जब माँ ऐसा कहे तो पुत्र और सोचने लगेगा, मैं कैसे कहूं, कैसे समझाऊं। तब राम ने कितने सुंदर ढंग से माँ को कहा, माँ राजा तो मैं बनूंगा, लेकिन आप जानती हो कि हमारा राजपाट बहुत फैला हुआ है, इसीलिए पिता दीन मोहे कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है। राम जैसा कोई हो नहीं सकता। जब ये सुना कि मैं राजा बनने वाला हूं, तो चेहरे पर एक भी प्रसन्नता की लकीर नहीं। और जब ये सुना कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, चेहरे पर एक भी दुख की लकीर नहीं, सनक नहीं। एक मंत्री पुत्र था, उसने सारी बात माता कौशल्या को कही। जब कौशल्या ने सुना, कौशल्या अपना मुंह अपनी साड़ी में ढांप करके रोने लगी। जब राम जैसा पुत्र तभी संभव है जब कौशल्या जैसी मां हो। क्या मर्यादा है अवध में यार, अद्भुत। बैठी थी मैं खुशी में बेटा, इन बातों का मुझे ज्ञान नहीं, सुनकर तेरे वचन लाडले, रही बदन में जान नहीं। दे दे राज खुशी से उसको, घटती है कोई शान नहीं। तू भी बेटा वो भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। कौशल्या कहती है, बेटा मैं तेरे पिता से तो कह सकती थी कि मेरे पुत्र ने क्या अपराध किया जिसकी वजह से उसे वन दिया जा रहा है, वनवास दिया जा रहा है, लेकिन बेटा राम जब तेरी मां ही तुझे वन भेजना चाहती है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती। आज्ञा भी नहीं दी, हां भी नहीं कहा और ना भी नहीं किया। सीता को मालूम हो गया हम भी चलेंगे आपके साथ। सीते यहां रहो, आप जंगल में बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी। रखा ना कभी पांव पलंग से नीचे उतार के, वन में तो कहीं बैठ ही जाओगी हार के। दुख होगा जो पैरों का छाला छिया, कहीं मानो ना वन को चलो तुम सिया, कहीं मानो। सीता चलने को तैयार हुई। लक्ष्मण को मालूम हो गया, लक्ष्मण रोने लगे। मोही छोड़ स्वामी कौन पे कानन को कीनो गौन है, प्रतिपाल मेरो करण हारो नाथ तुम बिन कौन है। अब तक तो अपने दास पे कीनो प्रभो अति प्यार है, अब छोड़ दो या साथ लो ये सब तुम्हें अधिकार है। भाई शब्द ही अद्भुत है साहब। भैया मैं भी चलूंगा, वन को चलूंगा तेरे साथ में।
मात सिया के संग में स्वामी तुम हो वन को जाते, संग में ले लो मुझे भी, सेवा करूंगा दिन रात में। ओ भैया नहीं मानता लक्ष्मण, चल मां से मिला, सुमित्रा मां से मिले। मिलने के लिए लक्ष्मण उर्मिला से भी गए हैं। साकेत में मैथिली शरणगुप्त बड़ा सुंदर लिखते हैं कि जब लक्ष्मण उर्मिला से मिलने के लिए गए कि सोचा आखिरी बार कम से कम उर्मिला से मिलता चलूं, उसे कहता चलूं कि मैं जा रहा हूं। उर्मिला उस वक्त एक पेंटिंग बना रही थी, चित्रकला में बड़ी माहिर थी उर्मिला। बार बार ब्रश रंग में बोलती। अब जैसे ही लक्ष्मण के आने की बात सुनी, लखन पधार रहे हैं, उर्मिला एक साथ हड़बड़ा करके खड़ी हुई स्वागत के लिए। पति आए हैं। जब खड़ी हुई ना तो हड़बड़ाहट में जो ब्रश था वो कुछ इस तरह से हाथ से छूटा कि जो चित्र बना हुआ था वह सारा का सारा चित्र बिगड़ गया। और जब चित्र बिगड़ा तो उर्मिला रोने लगी। लक्ष्मण ने जब उर्मिला को रोते हुए देखा तो लक्ष्मण ने सोचा शायद उर्मिला को मालूम हो गया है कि मैं वन जा रहा हूं। लक्ष्मण ने फिर भी पूछा, उर्मिले, हाँ स्वामी, क्यों रोती हो? क्या बताऊं, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? पूरी रात्रि जाग करके एक चित्र बना रही थी, आप आए, मैं आपका स्वागत में खड़ी हुई तो ब्रश हाथ से छूट गया और वो चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, ऐसा कौन सा चित्र था जिसके बिगड़ जाने पर आपको इतना दुख है, पीड़ा है, आप रोती हो? कोई विशेष ही चित्र होगा? उर्मिला कहती है, स्वामी, प्रभु श्री राम, माता जानकी दोनों को राजगद्दी पर बिठा करके राज्याभिषेक का मैं सुंदर चित्र बना रही थी और चित्र बिगड़ गया, पूरा हो ही गया था। लक्ष्मण बोले, उर्मिले, चित्र बिगड़ गया है। भैया श्री राम माता जानकी वन जा रहे हैं और मैं भी वन जाना चाहता हूं। उर्मिला ने गर्दन हाँ में हिलाई। बस लक्ष्मण मुड़ गए। पिता और माता के पास तीनों के तीन पहुंचे। जब देखा तो कैकेयी ने तपस्वी वेश धारण कराया राम लक्ष्मण को और बार बार दशरथ जी कहने लगे, राम तू मेरी बात का उल्लंघन कर, मेरी आज्ञा का पालन मत कर। पिताजी चिंता ना करो, 14 वर्ष की बात है, हम शीघ्र लौट आएंगे। कैकेयी कहती आप जाओ ना, आप रहोगे तो उनको दुख होगा, कष्ट होगा। तब राम कहते मां जाते हैं। राम बनो को
जातारी माता राम बनो को मैया लखन बनो को संग सियाले जातारी माता। ये लेरी मैया अपने क्रीट और कुंडल सिर पर जटा रखा तारी माता। राम बनो को जातारी माता। जीवित रहे तो मैया आन मिलेंगे काल सभी को खातारी माता। राम बनो को जातारी माता। सुनो पिता तुम धीरज धारो चरणों में शीस झुका तारी माता। प्रणाम किया। अवध के महल के दरवाजे पर पहुंचे। अवधवासियों ने राम को रोकने के प्रयास किए, लेकिन समय की स्थिति को भांप